हर हर महादेव। मैं आपको आज एक भोलेनाथ जी और पार्वती जी की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि जब भोलेनाथ जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, तब माता पार्वती ने भोलेनाथ जी को बोला कि हे प्रभु, आप तीनों लोक के स्वामी हो, आप इतने भोले हो, कोई भी आपको प्रसन्न करता है, कोई भी आपकी भक्ति में आपको प्रसन्न करता है, आप वहाँ जाके उसको एक से एक बड़े बड़े वरदान दे के आते हो। लेकिन आप ये बताओ कि हम ऐसे हिमालय पर्वत पर कब तक भटकते रहेंगे, पहाड़ों पे कब तक भटकते रहेंगे? कुछ आप हमारे बारे में तो सोचो। तो भोलेनाथ जी ने बोला पार्वती जी को कि आप, ए गौरी, आप जिसके बारे में सोच रही हो वो नहीं हो सकता है। पार्वती जी ने बोला कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या आपसे मांगना चाहती हूँ, आपने तो बिना ही मांगे भी मतलब आपने मना कर दिया। भोलेनाथ जी को पता था, तो भोलेनाथ जी ने बोला माता पार्वती को कि चलो गौरी बोलो, आप बोलो कि आप क्या कहना चाहती हो। कह रहे कि मेरे लिए भी एक सुंदर सा मकान बनाओ और हम उस मकान के अंदर रहेंगे। ऐसे हम कब तक मतलब बर्फीले पर्वतों में, ऐसे पहाड़ों में भटकते रहेंगे? हमारा भी तो कहीं एक ठिकाना होना चाहिए। भोलेनाथ जी हंस के बोले कि पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे नसीब में, यानी कि आपके नसीब में घर संभव नहीं है। कह रहे कि आप तो बिना दिए हुए सब कुछ पहले ही मना कर रहे हो। कह रहे चलो ठीक है, अगर आपकी ये जिद है तो हम आपके लिए एक बढ़िया सा मकान बना के, बढ़िया सा महल बना के दे देंगे। तो भोलेनाथ जी ने पार्वती जी के लिए एक सोने का महल बना के दे दिया। जैसे ही सोने का महल तैयार हो रहा था, तो पार्वती मंद मंद मुस्कान से एकदम मुस्कुरा रही थी कि अब तो मतलब हमारे रहने का ठिकाना हो गया और हम ऐसे पहाड़ों पे, बर्फीले पहाड़ों पे, कैलाश पर्वत पे ऐसे नहीं भटकेंगे, अब हम अपने महल के अंदर रहेंगे आराम से। जैसे ही देखा कि उन्होंने, पार्वती जी ने, तो अब मेरा महल तैयार हो गया, तो उधर से देखा तो महल सोने का बना लिया भोलेनाथ जी ने पार्वती जी के लिए। इत्तेफाक से दूसरी तरफ रावण भोलेनाथ जी की तपस्या कर रहे थे। वो भोलेनाथ जी की तपस्या में इतने लीन हो गए कि भोलेनाथ जी को तुरंत वहाँ जाके प्रकट होना पड़ा। जैसे वो रावण के पास जाते हैं, रावण को बोलते हैं कि रावण बोलो, आपने मुझे याद किया, बताओ क्या मांग है आपकी। तो रावण तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ के भोलेनाथ जी के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बुद्धिमान ब्राह्मण था। तो रावण बोलता है भोलेनाथ जी को कि प्रभु, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे दे सकते हो? कह रहे निश्चित, बोलो सही, क्या चाहिए आपको? कह रहे कि जो सोने का महल आपने माता पार्वती के लिए बनाया है, वो महल मेरे को दे दो। तो रावण के नज़र महल पे पड़ गई थी। तो रावण को बोला भोलेनाथ जी ने, चलो ठीक है, ये हमने आपको दिया। तब तक पार्वती मैया वहाँ पे रूठ के मतलब भोलेनाथ जी से मतलब एक तरफ बैठ जाती है। बोलते कि मैंने एक आपके लिए एक घर बनाने के लिए बोला, वो भी आपने रावण को दे दिया। कह रहे पार्वती, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारे नसीब में, यानी कि आपके नसीब में घर नहीं है। हम ऐसे ही पहाड़ों पे, पर्वतों पे, बर्फीले पर्वतों पे, कैलाश पर्वतों पे ऐसे मतलब भटकते रहेंगे। और जब आपके नसीब में नहीं है तो नहीं है। तो एक सोने का महल भोलेनाथ जी ने पार्वती जी के लिए बनाया हुआ था, उसे भी रावण उठा के ले गया। तो कहते हैं कि जो ऊपर विधाता की जो लेख लिखी होती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए भोलेनाथ जी तो इतने भोले हैं कि उनके सामने कोई भी कैसी भी तपस्या कर ले, प्रसन्न होना चाहिए। जैसे प्रकट हो जाते तो आदमी उनसे कुछ भी मांग लेता, तो बेचारे वो भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर उनको वो वरदान दे देते। हर हर महादेव। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।